हिंदी के प्रमुख छंद। हिंदी में सैकड़ों प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें से कुछ छंद ऐसे हैं जो अत्यधिक रूप में प्रचलित रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही बहुप्रचलित प्राचीन छंदों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इनमें पहला छंद है दोहा। दोहा हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। छंद शास्त्र की दृष्टि से दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं 13-13। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 समान मात्राएं होती हैं। इसके चारों चरण दो ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं, इसलिए इसे द्विदलीय छंद भी कहते हैं। 24 मात्राओं के एक दल यानी एक पंक्ति में 13 और 11 मात्राओं पर यथ्य अर्थात विराम रखने का विधान है। साथ ही इसके दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलाई जाती है, इसलिए यह द्विदलीय छंद दो ही चरणों का दिखाई देता है। दोहा, दूहा, दूहो, दूहक, दोहरा आदि नामों से पुकारे जाने वाला यह छंद मूलतः अपभ्रंश का लाडला और लोकप्रिय छंद है। हिंदी के विकास के साथ साथ दोहा हर कालखंड में और हिंदी के हर भाषा रूप में निरंतर विकसित होता रहा है। इस छंद में सैकड़ों हजारों की संख्या में शतक यानी 100 की संख्या वाले ग्रंथ और शतसैयाँ यानी 700 की संख्या वाले ग्रंथ हिंदी में लिखे गए हैं, जैसे बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, वृंद सतसई, वीर सतसई, किसान सतसई इत्यादि इत्यादि। मुक्तकों के रूप में फुटकल दोहों की संख्या इसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दोहा बिना पढ़े लिखे सामान्य जनों के साथ साथ उच्च कोटि के रचनाकारों के कंठों में समान रूप से विराजमान रहा है। महाकवि जायसी का पद्मावत, महाकवि तुलसीदास का रामचरितमानस और द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन तथा आधुनिक राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त के साकेत में जैसे प्रबंधों में दोहा बीच बीच में सुंदर ढंग से अनुबंधित किए गए हैं। दोहा हिंदी के सबसे छोटे छंदों में से एक है, लेकिन अपनी छोटी सी काया में गहन गंभीर भाव संप्रेषण करने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। यह गागर में सागर भरने वाला छंद कहा जाता है। दोहे देखत में छोटे लगें, घाव करें गंभीर वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। दोहे की इस विशेषता के लिए कवियों ने दोहे पर दोहे लिखे हैं। इसकी महिमा में कविवर रहीम कहते हैं, दोहा दीर्घ अर्थ के आखर थोरे आह, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूद कढ़ जाएं। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार नट यानी सर्कस का खिलाड़ी अपने शरीर को सिकोड़कर एक छोटे से वृत्त में होके निकाल देता है, उसी तरीके से यह दोहा थोड़े से अक्षरों में ही बहुत दीर्घ अर्थात गहन गंभीर अर्थ को संप्रेषित करने में समर्थ होता है। उन्होंने एक और दोहा कहा, भावुक निज पद पद्म के मधु से है भरपूर, दोहे आँखें आनने तिमिर जाल हो दूर। इसका अर्थ इसका भाव ये है कि दोहे के चरण कमलों में ज्ञानामृत लबालब भरा हुआ है। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी आँखों को स्वच्छ रखने वाले ये दोहे अंजन के समान हैं। गुरुदेव महादेव गोविंद रानाडे ने अपनी पुस्तक मिस्टिसिज्म इन हिंदी लिटरेचर में कबीर आदि संतों के दोहों को आध्यात्मिक दोहा मीन्स दूध बताया है। दोहे में मात्राओं के कम अधिक कर देने से लघु गुरु की विभिन्न प्रकार के संयोगों के अनुसार इसके सैकड़ों प्रकार बताए जाते हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से आज इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक बार दोहे की लय मन में बैठ जाए तो कोई भी समझदार व्यक्ति कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही दोहा छंद की रचना कर सकता है। दोहा छंद के साथ कुछ अन्य छंदों के मिश्रण से कुंडलिया जैसे प्रगाथों यानी मिश्र छंदों और अनेक लोकगीतों का निर्माण किया जाता है। इसकी गति
और लय में गेयता है। संगीत के सुरों में यह सहज ही ढाला जा सकता है। कोमल श्रृंगारिक स्वभाव के इस छंद में शांत, करुण, वीर, रौद्र और हास्य आदि रसों में भी इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। नीति, भक्ति और श्रृंगार के संदर्भ में कबीर, तुलसी, रहीम, वृंद, बिहारी आदि कवियों की असंख्य युक्तियाँ, सूक्तियाँ और धार्मिक दार्शनिक अभिव्यक्तियाँ हिंदी भाषी जनता का कंठार बनी हुई हैं। लोकगीत और लोक कथाओं, शास्त्रीय संगीत में गायकों की अपनी अपनी तरह से इसकी स्वर लहरियाँ का आनंद उठाया जाता है। पुराने ज़माने के किस्सा गोइयों, कथावाचक, धार्मिक प्रवचनकार, अध्यापक, प्राध्यापक, सार्वजनिक वक्ता आदि अपनी अपनी भूमिकाओं में प्रसंगानुसार दोहे के लय स्वरों में परिवर्तन करते रहते हैं। कई प्रसंगों में दोहा के साथ किसी इष्ट देव की जय या रचयिता के नाम का पुनः उच्चार उल्लेख किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहले छंद के बोल बताए जाएंगे, फिर आवश्यक होगा तो शब्दार्थ बताया जाएगा। प्रसंग के अनुसार सामान्य पाठ होगा और विभिन्न भूमिकाओं में इस दोहे की लय किस प्रकार प्रस्तुत होती है उसे प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ मैं तुलसीदास का एक मंगलाचरण प्रस्तुत करता हूँ जो हनुमान चालीसा में प्राप्त होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, रामा निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। यहाँ कुछ दो श्रृंगार से संबंधित मैं दोहे प्रस्तुत करता हूँ। ये मध्ययुगीन दोहे हैं और एक ने आँखों का वर्णन किया है। आँखों में जो 3 रंग दिखाई देते हैं, काला, सफ़ेद और कभी कभी लाल, वो 3 रंग कैसे प्रभाव डालते हैं उस पर ये दोहा लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध है। अमी हलाहल मधु भरे, श्वेत श्याम रत्नार। अमी हलाहल मधु भरे, श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत, जो चितवत एक बार। एक और दोहा रामचरितमानस में से है, श्रृंगार का है। सीता और राम के स्वयंवर पर सीता मंच पर खड़ी हैं और राम की तरफ देखना चाहती हैं, लाज के कारण देख नहीं पाती हैं, तो किस तरीके से वो रह भी नहीं पाती हैं, तो उनकी आंखें ऊपर नीचे होती हैं। उसका वर्णन है। प्रभु ही चितय पुनि चितहि महे, प्रभु ही चितय पुनि चितहि महे। राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग। जनु विधि मंडल डोल। सीता का मुखरूपी चंद्रमा में जो आंखें हैं वो मछली की तरह चंचल हैं, ऐसा उनका कहना है। अब कुछ दोहे मैं आपको हास्य रस से संबंधित आधुनिक खड़ी बोली के प्रस्तुत करता हूँ। देखिए कि ये जो रचनाकार होते हैं और लोक रचनाकार भी किस तरीके से समय को पकड़ते हैं और कविता में ढाल देते हैं कि महंगाई की रेल पर
बैठा सारा देश। महंगाई की रेल पर बैठा सारा देश, और बिना टिकट दुबके मिले ब्रह्मा विष्णु महेश। कि सारी जनता खा रही महंगाई की लात, और लेना नहीं तलाक तुम कहे दाल से भात। मंत्री जी को मंच पे किसने मारी प्याज। मंत्री जी को मंच पे किसने मारी प्याज। कब तक आंसू पिएंगे कहता सकल समाज। अब देखिए कुछ नए ढंग की हंसी है कि नए डॉक्टरों ने यहाँ की है खोज नवीन। नए डॉक्टरों ने यहाँ की है खोज नवीन। चितवन और मुस्कान में ज़्यादा है प्रोटीन। औषधियों के फेर में व्यर्थन पड़िए आप। औषधियों के फेर में व्यर्थन पड़िए आप। उनकी चितवन का असर पेंसिलिन का बाप। कुछ लोग कुछ दोहे इतिहास की घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं और लोक में कैसे संदर्भित होते हैं। कि सारा चारा नेता चर गए नेक न आई लाज। सारा चारा नेता चर गए नेक न आई लाज। गरीब जनता दबी कर्ज में ऐसा मिला सुराज। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चढ़ गए फांसी साज। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चढ़ गए फांसी साज। और कितने सड़ गए जेल में या सुराज के काज। तो इस तरीके से कुछ नीत के दोहे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मितव्ययता मितभाषिता शेखर मित आहार। मितव्ययता मितभाषिता शेखर मित आहार। दारिद्र विग्रह रोग सो रक्षा करत अपार। सिर कपोल पुन पीठ पे, जरा ध्यान से सुनिए, सिर कपोल पुन पीठ पे। सिर कपोल पुन पीठ पे थपकी पड़ती तीन। भाव भिन्न है तीन हूँ शेखर सुनो प्रवीण। अब जरा एक वैराग्य का पुराना दोहा सुन लीजिए। ये नई भाषा में थे ये दोहे। कबीरागर वन कीजिए काल गए करके। रामा काल गए करके। ना जाने कहाँ मारिए कै घर कै परदेश। कबीरा कै घर कै परदेश। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय भूले भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय भूले भय आस। राज रोग अरु धर्म का होय बेगी नाश। अब एक पहेली सुनाता हूँ दोहे में। नीचे बाके जल भरा। नीचे बाके जल भरा। ऊपर लागी आग। और बाजन लागी बांसुरी निकलन लागे नाग। ये हुक्का है। हुक्का देखा होगा आपने। अब ये ऐसे इन दोनों को मैंने जो प्रस्तुत किया है वो एक सामान्य ढंग से प्रस्तुत किया है। लोक में विभिन्न भूमिकाओं में यही दोहे किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं उसके कुछ नमूने मैं आपको बताता हूँ। हिंदी प्रदेशों में एक लोक संगीतात्मक नाटक खेला जाता है जिसका नाम है नौटंकी। नाम भी सुना होगा, नौटंकी नाम से मुहावरा है। अरे क्यों नौटंकी कर रहे हो। तो नौटंकी में दोहा भी प्रस्तुत होते हैं। तो कैसे होते हैं कि चल हट पाजी बुजदिले कायर नमक हराम। बाजे बजते, नगाड़े बजते हैं उसमें कि चल हट पाजी बुजदिले कायर नमक हराम।
और बेटा होकर शेर का किया शार का काम। इस तरीके से वो नगाड़े बजते रहते हैं और नाचने वाले नाचते रहते हैं। एक और दुआ उसी ने, ये नौटंकी का दुआ है, नौटंकी की लय है उसमें, दुआ वही है जो पहले प्रस्तुत किए गए। कि सुबह हो तो बंदी करी, कि सुबह हो तो बांधी करी फूलन की तदबीर, और नौटंकी का फूल सम तोलन लगी शरीर दुम। इस तरीके से वो प्रस्तुत होता है नौटंकी में। अब आपको कुछ महिलाओं के गीत बताता हूँ। उत्तर भारत के, जब मैं बचपन में हमने ये सब सुना है, उत्तर भारत में जब बारात आती है और बारात को भोजन खिलाया जाता है, उसे जौनार कहते हैं, जौनार, और बड़े समारोह के साथ होता है। उसमें महिलाएं गाली गाती हैं, वो गालियों का प्रचलन है, लेकिन गाली मीठी लगती है। वो गाली अगर नहीं गाई जाए तो बाराती कहते स्वाद ही नहीं आया भोजन में। तो गालियों में क्या दोहे प्रस्तुत करती हैं और कैसे गालियाँ गाती हैं। वो गालियाँ यानी एक्चुअली गालियाँ भी होती हैं और गालियाँ नहीं भी होती हैं, कुछ समय सामूहिक बातें भी होती हैं उसमें। जो दोहे मैंने अभी हास्य और इसके प्रस्तुत किए हैं, महंगाई के, उसके मैं उन्हीं को उसमें प्रस्तुत करता हूँ। होता यह है कि दूल्हा है, दुल्हन है, लेकिन जब महिलाएं गीत गाती हैं तो हर माहौल जो है वो राम और सीता के विवाह का में बदल जाता है। यानी एक पक्ष दशरथ का पक्ष है, राम का पक्ष है, और दूसरी तरफ राजा जनक है और लड़की वाले हैं। तो वो इस तरीके से एक माहौल बनाया जाता है और उस तरीके से वो गीत गाए जाते हैं। एक दोहा वृंद का है इस संदर्भ में। वो इस माहौल को प्रस्तुत करने के लिए वो इसको कहते हैं कि नीत का दुआ है कि फीकी पे नीकी लगे। फीकी का मतलब है बुरी बात, और नीकी का अर्थ है अच्छी बात। बुरी बात भी अच्छी लगती है। फीकी पे नीकी लगे, जरा दोहा देखिए, विराम देखिए उसको, वही 13-11 का विराम होगा, लेकिन विभिन्न भूमिकाओं में कैसे उसकी लय बदलती है कि नीकी पे फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, और सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गार। बुरी बात भी अच्छी लगती है अगर समय के अनुकूल कही गई है तो। जिस प्रकार से विवाह में गाली भी अच्छी लगती है, मज़ा आता है। तो वो गालियाँ कैसे गाती हैं औरतें, और गालियों में दोहा कैसे अनुबंधित किया जाता है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और उन्हीं दोहों को प्रस्तुत करता हूँ जो अभी पहले हास्य के रूप में, व्यंग के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। राजा जनक करिए जोनार, बराती जे में हरे हरे बराती जे में सुने समधी। राजा जनक करी जोनार, समधी कहते हैं ब्याही को, वो ब्याही को संबोधित करके दोहे गाए जाते हैं, उसको गाली दी जाती है। राजा जनक करी जोनार, बराती जे में हरे हरे बराती जे में सुने समधी। कि महंगाई की रेल पे बैठा सारा देश, महंगाई की रेल पे बैठा सारा देश, और बिना टिकट दुबके मिले ब्रह्मा विष्णु महेश। बराती जे में हरे हरे बराती जे में सुने समधी। राजा जनक करी जोनार, के सारी जनता खा रही महंगाई की लात, सारी जनता खा रही महंगाई की लात, और देना नहीं तलाक तुम कह दाल से बात। बराती जे में हरे हरे बराती जे में सुने समधी। राजा जनक करी जोनार, बराती जे। तो ये एक नमूना है, ठीक है। इसी तरीके से वो जो इतिहास से संबंधित दोहे कहे, स्वतंत्रता संग्राम का जो माहौल था, मैंने बचपन में महिलाओं से सुना जब वो गालियाँ गाती थी, वो याद है थोड़ा सा, लेकिन वो किस तरीके से आज उसका विपरीत अर्थ हो गया है। ये नेता
कितने लोगों ने बलिदान किया और नेता क्या कर रहे हैं, उस पर लोग मानस कैसे सोचता है और कैसे उसको एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्ति देता है। शहीदों, ये उसी समय गाया जाता है बारात के समय, यानी गालियों की लय में। शहीदों की हरे हरे शहीदों की टोली निकली, सिर बांध कफन बाहो। शहीदों की हरे हरे शहीदों की टोली निकली, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चढ़ गए फांसी साज। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह चढ़ गए फांसी साज, और कितने सड़ गए जेल में यासुराज के काज। शहीदों की हरे हरे शहीदों की टोली निकली, सर बांध कफन बाहो। शहीदों की हरे हरे के सारा चारा नेता चर गए नेकन आई लाज। सारा चारा नेता चर गए नेकन आई लाज, और गरीब जनता दबी कर्ज में ऐसा मिला सुराज। शहीदों की हरे हरे शहीदों की टोली निकली, सर बांध कफन बारे। तो ये एक दोहा हुआ, और इसी तरीके से बहुत सारे लोक में अपने अपने ढंग से उसको कहते हैं। उधर उत्तर भारत में 2 समय पर कावड़ें ली जाती हैं। कावड़ें यानी गंगा जल कावड़ों में रख कर के शंकर भगवान के मंदिरों में चढ़ाने के लिए लोग गंगा से कावड़ लेके आते हैं। पुराने ज़माने में यहाँ भी आता था, लेकिन वहाँ तो हर साल एक माहौल बदलता है। एक तो ये जो महाशिवरात्रि होती है उस समय वो कावड़ वाले थे, झुंड के झुंड उधर गंगा से कावड़ ला रहे होते हैं, तो रास्ते में पैदल पैदल आते हैं। जब पैदल पैदल आते हैं तो वो दोहे गाते जाते हैं, जिसमें समय गुजरता है, उनकी मानसिकता थोड़ी बनी रहती है। वो दोहों में किस तरीके से वो दोहे गाए जाते हैं, वहाँ दोहे की लय अलग प्रकार की हो जाती है, वही दोहे अलग प्रकार के हो जाते हैं। दोहा वही है, यति गति मात्रा वही है, लेकिन किस तरीके से लोक मानस उसको अपने में ढाल लेता है और उसकी लय अलग से बना लेता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि कावड़ वाले लोग अपना रास्ता काटने के लिए इन दोहों को अपनी तरह से गाते हैं और उसमें शंकर भगवान की जय जयकार भी बोलते हैं। इस तरीके से कैसे, एक दो दोहे बताता हूँ। राम नाम लियो नहीं और कियो न हरि सु हेट। ओ राम नाम लियो नहीं कियो न हरि सु हेट। वे नर वहीं जाएंगे मूरा को सो खेत। बोल के भाई बम बम प्यारे बम भोले। ओ महंगाई की रेल पे बैठो सारा देश। महंगाई की रेल पे बैठा सारा देश। और बिना टिकट दुब के मिले ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो को भाई बम बम प्यारे बम भोले। ये कावड़ वाले जब विश्राम करते हैं तो किसी गांव के सहारे करते हैं और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वहाँ नाच गाना भी होता है, उसमें भी दोहे होते हैं। महिलाएं भी आ जाती हैं, इकट्ठी करती हैं और कूदती हैं, नाचती हैं। तो वो कूदना कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। दोहे को कैसे यूज करते हैं वो लोग। कि भोला बाबा के भरोसे कांवर कंधा पे धरी। कंधा पे धरी कांवर कंधा पे धरी। भोला बाबा के भरोसे कांवर कंधा पे धरी। महंगाई की रेल पे बैठा सारा देश। महंगाई की रेल पे बैठा सारा देश। और बिना टिकट दुब के मिले ब्रह्मा विष्णु महेश। कांवर कंधा पे धरी भोला बाबा के भरोसे कांवर कंधा पे धरी। इस लहजे के साथ में वो एक और लहजा बोलते हैं कि भोला बाबा ने बुलाई जब आई मंदिर में।
आई मंदिर में बतासे लाई मंदिर में भोला बाबा के मंत्री जी को मंच पे किसने मारी प्यास, मंत्री जी को मंच पे कितने मारी प्यास, कब तक आंसू पिएंगे कहता सकल समाज, भोला बाबा ने बुलाई जब आई मंदिर में। ये और भी दोहे इस तरीके से कहते हैं। मैंने तो आपको एक ही दोहे को विभिन्न उसमें गाया है। तो ये ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं लोग और उस बीच में जब दोहे आते हैं तो वो कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, वो मैं जब चौपाई छंद बताऊंगा तब उसमें दोहे भी आएंगे, तब उसकी बात हम करेंगे। तो इस तरीके कीर्तन वाले कीर्तन यहाँ करते हैं कि दोहा गाते हैं और फिर कीर्तन करते हैं उसमें राम और कृष्ण का नाम लेकर के। चलो ठीक है, ये दोहा इतश्री। अब दूसरा छंद है जो उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन दोहा का ही वो एक रूप है, इसलिए मैं उसको यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। वो है सोरठा। असल में सोरठा दोहा का एक प्रकार है। डिंगल यानी पुरानी राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा में इसे सोरठिया दुआ कहा जाता है। इस दोहे के संबंध में राजस्थानी समाज में, लोक समाज में एक दोहा प्रसिद्ध है। और वो जब वहाँ जो किस्सा कहे जाते हैं लोक में, खासतौर से ढोला मारू रा दूहा, वहाँ एक किस्सा बहुत मशहूर है, ढोला मारू रा दूहा। तो वो जब शुरू करते हैं तो दोहे उसमें बीच बीच में दोहे बोलते हैं, और वो कैसे बोलते हैं उसका नमूना भी मैं आपको इसके साथ में बताता हूँ। वो लय भी बताऊँगा और ये दोहा भी बताऊँगा। सोरठियो दूहो भलो, ये वही दोहा है जो पहले प्रस्तुत किया गया था कि सोरठियो दूहो भलो और मरवण री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात जी। इस तरीके से वो लोक बात, यानी वो एक कथा कथन का प्रोग्राम होता है वहाँ गांव में। तो किस तरीके से दोहे, वही दोहे हैं ये। इस दोहे का अर्थ है कि दोहा तो सोरठा ही अच्छा है, सूरठियो दोहो भलो, दोहा तो सोरठा ही अच्छा है। और मरवण री बात, और ढोला मारू की कथा यानी मरवण की बात, कहानी अच्छी है, और भरपूर यौवन वाली पत्नी अच्छी है, और रात वही सुंदर लगती है जो तारों से भरी हुई हो, ऐसा इसका अर्थ है। लक्षणों की दृष्टि से सोरठा को दोहा का उल्टा कहा जाता है, दोहा उल्टा सोरठा, क्योंकि दोहा के विपरीत इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। साथ ही इसके अंतर्गत पहले तथा तीसरे चरण के अंत में अंत्यानुप्रास अर्थात तुक मिलाया जाता है, यानी एक प्रकार से बीच में तुक मिलाया जाता है। दोहे की तरह दूसरे चौथे चरण में नहीं। यह भी द्विदलीय संध है। इसके एक दल में यानी एक पंक्ति में 13 और 11 मात्राओं पर यथ्य अर्थात विराम रखने का विधान है। यह इसका एक दल 24 मात्राओं का होता है। शेष लक्षण दोहे की तरह ही हैं। पहले और तीसरे चरण में तुक होने के कारण इसकी लय में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। फिर भी इस छंद में कोई उल्लेखनीय साहित्य नहीं लिखा गया। प्रबंध काव्यों में कहीं कहीं सोरठा बहुत सुंदर ढंग से अनुबंधित किए गए हैं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर सोरठे पाए जाते हैं। यूँ तो रहीम, बिहारी आदि कवियों ने भी अपने दोहों के बीच में सुंदर दोहे सोरठे अनुबंधित किए हैं, किंतु वे अधिक नहीं हैं। यहाँ कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। मैं पहले एक रामचरितमानस का दोहा सोरठा प्रस्तुत करता हूँ। जे सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करे भर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन,
नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमरमौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब एक दोहा खड़ी बोली का सुनाता हूँ, साकेत में से है, मैथिलीश्वर गुप्त ने लिखा है। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा रही मन कही विचार मैं देखो रस ऊख में ताहू में निर्धार जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं। दो खड़ी बोली के दोहे और सुनाता हूँ, ये तो बीच में रही मैंने सुना दिया। निज बस रहेन प्राण मधुर मधुर रस भरस है नैनों में मुस्कान तान कान की सरस है सरस सुरीली तान मोहित मोहन मुरलिका थिरक ले तान नाचित प्रमुदित गोपिका। इस क्रम में तीसरा छंद है चौपाई। महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और महाकवि तुलसीदास के रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में और हनुमान चालीसा जैसी छोटी पुस्तकों ने चौपाई छंद को हिंदी भाषी जनता के जनमन में ऐसा बिठा दिया है कि यह एक प्रमुख छंद माना जाता है। वस्तुतः यह अवधी और ब्रजभाषा का छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में एक गुरु होता है। यह सममात्रिक छंद है। इसके पहले और दूसरे चरण में तथा तीसरे और चौथे चरण में तुकों का विधान है। इस छंद के लक्षणों का निरूपण करते हुए आचार्य रामशंकर शुक्ल रसाल एक चौपाई कहते हैं। सोरह मात्रा धरऊ बनाई सोरह मात्रा धरऊ बनाई अंत माहि गुर धरऊ सजाई यह चौपाई छंद सुहावे और रूप कितेक रसाल बतावे। वस्तुतः चौपाई छंद कथात्मक यानी प्रबंध काव्यों के उपयुक्त माना गया है। कथा प्रवाह के साथ साथ चौपाई में सभी प्रकार के काव्य रसों की निष्पत्ति करने की इसमें अद्भुत क्षमता है। कथावाचक, कथा गायक, प्रवचनकार, उपदेशक और रामचरितमानस के पाठकर्ता इस छंद को अपनी अपनी तर्ज, अपनी अपनी लय में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जितने व्यक्तित्व हैं उतनी तर्जें हैं इसकी। इसलिए दोहा छंद की तरह इसकी भी अनेक लय सुनाई देती हैं। यहाँ कुछ नमूने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि इसकी बहुत सारी लय हैं, बहुत सारी धुनियाँ हैं। मैं भी बहुत सी सौ से परिचित हूँ, लेकिन अब जितनी प्रस्तुत कर सकूँगा उतनी करूँगा। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। यह एक लय है। एक दूसरी लय इस प्रकार है। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। एक और लय बता। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। और भी जाने कितने प्रकार, जितने मैंने जैसे बताया कि जितने व्यक्तित्व हैं उतने ढंग से अपने कैसे। जैसे एक साधु से मैंने सुना, वो प्रवचन करते हुए बीच बीच में चौपाई बोलता था। हुमक की ताक
तक कुबर मारा, कुबर फूटे टूट कपारा। तो इस तरीके से भी कहते हैं। जैसे इसी चंद को मैं इसलिए में गाऊं, बंदहूँ गुरुपद पदम परागा, बंदहूँ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो ये इस तरीके से प्रवचनकार अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन व्याख्यानों में जब कोई चौपाई उद्धृत करता है तो वो उसको सहज ढंग से पढ़ता है। जैसे बंदहूँ गुरुपद पदम परागा, बंदहूँ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो सुवासित है, सुरुचिपूर्ण है और सरस है, रस से भरा हुआ है, जो प्रेम युक्त है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो ये अमृतमय चूर्ण है जो सारे प्रकार के रोगों के परिवार को नष्ट कर देता है। इस तरीके से प्रवचनकार अपने बीच बीच में अपने अपने ढंग से चौपाइयों को प्रस्तुत करते हैं। जब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कैसे करते हैं? दुआ पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बंदौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तीनों लोको उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से वो हनुमान चालीसा पढ़ते ही ये चौपाई है। इसी तरीके से जब रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, अब पाठ दो तरीके से होता है। एक पाठ तो कोई अपने ढंग से पढ़ लेते हैं कि चलो राम जब पाठ करें। एक पाठ समयबद्ध होता है। जैसे अभी नवदुर्गाओं में रामचरितमानस का पाठ करने का रिवाज है उत्तर भारत में। जो वैष्णव भक्त हैं वो रामचरितमानस का पाठ करते हैं और 9 दिन में पूरी राम कथा को गाते हैं, पूरे रामचरितमानस। तो उसके अपने नियम है कि कितनी चौपाई रोज़ करनी है। तो वो रोज़ करने के समयबद्ध होने के कारण वो जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है। बीच बीच में विश्राम के लिए जब दोहा आ जाता है तो वो विश्राम करते हैं, यानी वो लय बदल देते हैं। तो मैं आपको वो उस तरीके से एक सुनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ जो लिखा है, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरज तलागत परम सुहाए, घन घमंड नव गरजत घोरा, पियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दम के रही हनुमाई, खल की पीड़ित जथा तिर नाही, बरसे जलत भूमि नियर आए, जथा नभ बुध विद्या पाए, बूंद गात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, शुद्ध चनी बढ़ चढ़ी उतराई, जस सोरे उदन खल बोर, भूमि परत भा डावर पानी, जन जी बहला सिमिट सिमिट जल भरे तलावा, जिम सदगुण सज्जन पर आवे, सरिता जल निंद में जाई, होए चल जिम हरित भूमि तृण संकुलित। ये दो है। हरित भूमि तृण संकुलित, समुझि पर है नहीं पंथ, रामा समुझि पर है नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त हुए सदग्रंथ। कदा तो चिरासु आई, वेद पढ़े जन संबट बताई, न पल्लव भय विपड़ने का, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास बात बिन भय जसुराज खोजत कतो मिले नहीं, धूरी करें क्रोध। इस तरीके से इतनी त्वरा से गाते हैं जिससे उस समय में पूरा हो जाए। सारे दिन तो वही पाठ नहीं करता रहेगा, घंटे 2 घंटे में उसको समाप्त करना है और वहाँ पहुँचना है जहाँ उसका आज का कोटा है। तो इस तरीके से लोग पाठ करते रामचरितमानस का। फिर कुछ लोग किसी अनुष्ठान के लिए पाठ करवाते हैं। कोई मनोती मानता है और फिर उसका वो रात भर पाठ चलता है, एक रात में कुछ पाठ करने हैं। तो वो एक रोलिंग चलता है कि एक आधा घंटा किसी ने किया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, वो रात भर चलता रहता है। तो उसमें भी इसी तरीके से चलता है, कोई अपने ढंग से गाता है, कोई अपने ढंग से जाता है। और उसमें एक ये जो रामचरितमानस है, इसकी चौपाइयों के कुछ चौपाइयाँ मंत्र की तरह प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऐसा लोगों का विश्वास है कि उन चौपाइयों का आप पाठ करेंगे या उनको बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको रोग दूर हो जाएगा, आपका मुकदमा जीत जाएंगे, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें वो हर दोहे के बाद मंगल भवन मंगलहारी, हरनाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव दशरथ अजय बिहारी, इस तरीके से एक चौपाई को बार बार गाते हैं।
ये चौपाई के संदर्भ में बस इतना ही। अब इस चौपाई के साथ में एक दो छंद और हैं जो बहुत कम प्रचलित हैं, लेकिन चूंकि वो चौपाई जैसा भ्रम पैदा करते हैं। चौपाई की तरह दो छंद और हैं, एक का नाम है चौपई और दूसरे का नाम है चौपैया, लेकिन ये दोनों छंद चौपाई से भिन्न स्वरूप रखते हैं। इन छंदों का उपयोग बहुत कम किया गया है। ये दोनों छंदों का स्वरूप चौपाई से भिन्न प्रकार का है, तो चौपई पर हम विचार करते हैं। चौपई, इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं और अंत में एक गुरु और एक लघु का विधान है। पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से तुक मिलाई जाती है। देखिए, हम मारुत के मधुर झकोर, नील व्योम के अंचल छोर, बाल कल्पना से अनजान, उर उर के प्रिय जग के प्राण। बस इतना ही। दूसरा छंद है चौपैया। इस छंद का रूप तो चौपाई और चौपई दोनों से नितांत भिन्न है। 30 मात्रा के इस छंद के चरण में 10, 8 और 12वीं मात्रा पर यति का विधान है, यति यानी विराम, और अंत में एक गुरु होना चाहिए। इसकी लय वर्णित छंद सवैया के ज़्यादा निकट है। देखिए, आवत आज इत घन श्याम, भले निज धेनु चरावत वे। आवत आज इत घन श्याम, भले निज धेनु चरावत वे। लय मुरली अधराधर, मंजुल त्यों अनुराग सुगावत वे। सिर मोर पखा धर लैल कुटी, कर पीतांबर धारत वे। भ्रकुटी कट वक्र लिए, बनमाल हिये सो आए रिझावत वे। ये हो गया। अब एक बहुत लोक प्रचलित छंद है रोला। एक प्रकार से दोहा और सोरठा तथा रोला ये तीनों मित्र छंद हैं। इन सब के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर इसके विराम लिया जाता है। इसके पहले तथा दूसरे और तीसरे तथा चौथे चरणों में तुक का संयोजन किया जाता है। यह भी अति प्राचीन छंद है। अपभ्रंश में इसे कव्य, काव्य, कवित्व, काम्य आदि नामों से संबोधित किया गया है। हिंदी कविता में रोला की उपस्थिति प्राचीन काल से ही अब तक निरंतर बनी हुई है। किसी वस्तु या दृश्य के वर्णन के लिए यह छंद अधिक उपयुक्त माना जाता है, इसलिए लोक काव्य में भी इस छंद का पर्याप्त उपयोग किया गया है। इसके साथ ही कुंडलिया, छप्पय जैसे मिश्र छंद प्रगाथों में इस तथा गेय पदों के निर्माण में इसका योगदान उल्लेखनीय है। यहाँ रोला के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा वर्णन किया है रोला छंद में, उसका एक छंद यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया लोहा है जो गंगा वर्णन में प्राप्त होता है। 2 गंगा वर्णन के और 2 प्रकृति चित्रण के मैं रोला छंद प्रस्तुत करूँगा। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरकती सोहते, बिच बिच छैरति बूंद मध्य मुक्ता मन मोहते। लोल लहर लह पवन एक पै इकदि में धावत, जिमि नर गण मन विविधि मनोरथ करत मिटावत। तरन तनूजा तट तमाल तरु बर बहु छाये, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाये। किदो मुकर में लखत उझक निज निज शोभा, कै प्रणभत जल जान परम पावन लल रूभा। अब एक प्रकृति वर्णन से 2 छंद। ये दोनों छंद, आगे के दोनों छंद मुकुटधर शर्मा पांडे का है। छोटे छोटे ताल पद्म से पूरित सुंदर,
बड़े बड़े मैदान धूप छाई श्यामल तर, भांति भांति की लता और भांति भांति की लता और बल्ली जो सारी, ये सब मुझको सदा हृदय से लागत प्यारी। नाले नदी समुद्र, नाले नदी समुद्र तथा वन बाग घनेरे, जग में नाना दृश्य प्रकृति ने बहुदिश घेरे। तरुओं पर बैठे ये दुजगण चहक रहे हैं, और खिले फूल सानद हासमुख महक रहे हैं। अब अगला छंद है इस क्रम में उल्लाल या उल्लाला। कुछ छंद शास्त्री इन दोनों नामों से दो अलग अलग छंद मानते हैं, किंतु अनेक ग्रंथों के अवलोकन पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उल्लाला नामक छंद उल्लाल का ही एक भेद है, जिसे चंदमणि तथा श्याम उल्लाला नाम से भी जाना गया है। मूलतः उल्लाल के प्रत्येक चरण में 15-13 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में तुक का संयोजन किया जाता है। यह भी अर्ध सममात्रिक द्विदलीय छंद है। उल्लाल का स्वतंत्र प्रयोग हिंदी में बहुत कम मात्रा में हुआ है, किंतु हिंदी के एक लोकप्रिय छंद छप्पे के निर्माण में इसका बहुत सुंदर उपयोग किया गया है। यूँ कवियों ने इसके सहयोग से कुंडलियाँ भी बनाई हैं। यहाँ उल्लाल के 2 उदाहरण पर्याप्त हैं, अन्य उदाहरण हम छप्पे के संदर्भ में देखेंगे। आवत बरसत सुमन घन, तुलसी कै जय जय भई। आवत बरसत सुमन घन, तुलसी कै जय जय भई। नाक नगर अहिपुर भुवन, प्रगट भई मंगलमयी। दूसरा उल्लाल है मैथिली गुप्त का। उस मात्र भूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, उस मात्र भूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। छप्पे। इस क्रम में अगला छंद है छप्पे। इसके नाम से जैसा संकेत मिलता है, यह छंद 6 पदों का है। यह प्रगाथ अर्थात मिश्र छंद है। इसमें पहले 4 चरण रोला के और बाद में एक उल्लाल के 2 दल 2 चरण के रूप में मिलकर छप्पे का निर्माण करते हैं। छप्पे को भी रोला की तरह वर्णन करने, विशेषतः युद्ध वर्णन करने का छंद माना जाता है। हिंदी के प्राचीन कालीन महाकवि चंद्रवरदाई के प्रबंध पृथ्वीराज रासों में इस छंद का बहुत सुंदर उपयोग किया गया है। महाकवि तुलसीदास ने इसी छंद में छप्पे रामायण की रचना की है। नाभादास का भक्तिमाल नामक चरित्र ग्रंथ पूर्णतः इसी छंद में लिखा गया है। आधुनिक युग में भी राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जैसे अनेक कवियों ने इसका सुंदर उपयोग किया है। लोक साहित्य में भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। इस छंद के लक्षणों का निरूपण करते हुए आचार्य रसाल जी ने एक छप्पे यूँ प्रस्तुत किया है। देखिए लक्षण रोला में छप्पे में ही छप्पे का लक्षण। रोला के पद 4 चातुरी सोनित राखे, रोला के पद 4 चातुरी सोनित राखे, उल्लाला के 2 दे छप्पे 6 विभाग चाखे। द्वैछंदन को मेल मेल तिल तांदुल जैसो, या में लखो रसाल चंद्र मिश्रित यह ऐसो। बस सहज कथन हित की सुकवि, या को करे प्रयोग नित, यही सुंदर छंद प्रसंग में पिंगल विधि राखी चित्त। ये इसका लक्षण हो गया। अब मैं आपको विभिन्न रसों में इसका छप्पे का कैसे उपयोग किया गया है
तो कुछ छंद ऐसे सुनाता हूँ जो रौद्र रस से संबंधित होंगे, वीर रस से संबंधित होंगे, नीति से संबंधित होंगे, देशभक्ति से संबंधित होंगे। वो कुछ छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक चैप्टर तुलसीदास का एक ग्रंथ है हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। अब आपको लगे हाथ ये बता देता हूँ, ये बाहुक यानी भुजा। तुलसीदास की भुजा में दर्द होता था और उसका इलाज नहीं हो पाया तो उन्होंने हनुमान का स्मरण किया और पूरा हनुमान बाहुक एक ग्रंथ लिख दिया, छोटा सा ही है, और उसमें हनुमान के रौद्र रूप का, वीर रूप का वर्णन किया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। स्वर्ण शैल संकाट कोटि रवि तरुण तेज घन, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड दंड चंड नख वज्र वज्रतन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केश करकस लंगूर दल खल बल भानन, विकराल भूत वेताल प्रिय भीम नाम भय भय दमन, सब विधि समर्थ महिमा अकथ तुलसीदास संशय समन। ये एक छंद हो गया। दूसरा देखिए, उन्होंने शंकर कवितावली में एक छंद दिया गया है छप्पर, जिसमें शंकर के अद्भुत इसका विवत भयंकर रौद्र रूप का वर्णन किया है। भूतनाथ भय हरन भीम भय भवन भूमिधर, भूतनाथ, देखिए शब्दावली भी कैसे प्रयोग करते हो। भूतनाथ भय हरन भीम भय भवन भूमिधर, भानुमंत भगवंत भूत भूषण भुजंगवर, भाव्य भव्य वल्लभ भवेश भव भव्य विभंजन, भूरि भोग भैरव कुजोग गंजन जनरंजन, भारती बदन विष अदन शिव ससे पतंग पावक नयन, कह तुलसीदास किन भजस मन, भद्र सदन मर्दन मयन। ये दो हो गए। अब एक नीति से संबंधित छंद वही है, लेकिन शब्दावली और भाव के अनुसार कैसे उसकी लय में अंतर आ जाता है, वो ही मुझे बताना है कि कैसे अंतर आ जाता है। छंद वही है, यति गति मात्राएं वैसी ही है, सिर्फ लय में परिवर्तन है और शब्दावली में परिवर्तन होने के कारण लय में परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए, नीति का एक दुआ बहुत प्रसिद्ध है, बेताल नाम के कवि ने लिखा है। मरे बैर गिरियार मरे व अड़ियल टट्टू, मरे बैर गिरिया बैल, मरे बैर बैल गिरियार मरे व अड़ियल टट्टू, और मरे करकसा नार मरे व खसम निखट्टू, पिता वही मर जाए जो पुत्र न पढ़ावे, और पुत्र वही मर जाए जो कुलकू दाग लगावे, बेनियाब राजा मरे पाए पसारे सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न रोइए। ये एक नीति का दुआ है। अब एक मैं रामनरेश त्रिपाठी नाम के कवि हुए द्विवेदी युग में, उनका देशभक्ति से संबंधित एक छप्पर सुन लीजिए कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, और जिसका खाकर अन्न सुधा सम नीर समीर पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, और जिसका रूप बिलोक तुम्हारे दृगमन प्राण जुड़ाए, वह स्नेह की मूर्ति, वह स्नेह की मूर्ति दयामय माता तुल्य मही है, और उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। ये ऐसा ही एक छप्पे छंद में चित्रण गुप्त का है, वहाँ वो देशभक्ति या मातृभूमि की वर्णन करते हैं कि नीलांबर परिधान, नीलांबर, नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, और सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद से सफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, पयोद माने बादल, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, इस वेश की, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये इस तरीके से
एक और उसी से संबंधित है, देशभक्ति से या मातृभूमि से संबंधित। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए और जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। तो ये छप्पे छंद हो गया। ये मिश्र छंद था, 2 छंद मिल करके बना है, रोला और उल्लाला। अब इसी तरीके का एक मिश्र छंद है, मिश्र छंद को प्रगात कहते हैं, वो है कुंडलिया। छप्पे की तरह कुंडलिया भी एक अत्यंत लोकप्रिय छंद है। सामान्यतः इस छंद में एक दोहा, एक रोला जोड़कर 6 चरणों की कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, किंतु हिंदी के निर्गुणिया संतों द्वारा विषम चरणों की अर्थात 5, 7, 9 आदि चरणों की भी गेय पद जैसी कुंडलियों का निर्माण विपुल मात्रा में किया है। साथ ही संत तुलसीदास जैसे महाकवियों ने दोहा रोला के साथ सार, सोरठा जैसे अन्य छंदों के मिश्रण से 8-8 चरणों की कलात्मक कुंडलियों का निर्माण किया है। यथार्थ में ये एक छंद नहीं है, बल्कि एक छंद परिवार है, एक समूह है। कलात्मक रूप से अन्य छंदों की अपेक्षा इस छंद की कुछ और भी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि इसमें पहले चरण के आरंभ के शब्दों को, यानी ये कभी कभी पूर्ण पद को भी अंतिम चरण के अंतिम शब्दों के रूप में दोहराया जाता है। इस तरह एक वृत्त या कुंडल का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले छंद एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। छप्पे की तरह रोला या उल्लाल अलग अलग नहीं दिखाई देते। जैसे दोहा का अंतिम 11 मात्राओं वाला चरण ही रोला के प्रथम चरण के प्रथम अर्धांश के रूप में दोहराया जाता है। इस तरह 2 या 2 से अधिक छंदों के अंग एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस छंद की इसी वक्र तथा कुंडलाकृति के कारण इसका नाम कुंडलिया पड़ा है। इस संदर्भ में लेखक का शोध प्रबंध देखा जा सकता है। दोहा की तरह यह छंद भी लोकगीतों के साथ साथ हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आज तक निरंतर कवियों को लुभाता रहा है। महाकवि तुलसीदास कृत कुंडलिया रामायण, स्नेह संग्राम, श्री कृष्ण रसायन उर्फ सुमत सतसई जैसे प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त मुक्तकों के रूप में अनेक सतसई तथा शतक कुंडलिया में रचे गए हैं। मध्ययुगीन कवि बाबा दीनदयाल गिरधर कविराय, दीन दरवेश, स्वामी अहनानंद के अतिरिक्त आधुनिक राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त, हास्य कवि काका हतरसी, कैदी कविराय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कुंडलिया सतसई के प्रणेता लूणकरण विद्यार्थी आदि अनेक कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का साधन इसे बनाया है। सामान्यतः यह माना जाता है कि कुंडलिया भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य आदि भावों के लिए उपयुक्त छंद है, किंतु यह सर्वदा सत्य नहीं है। इस छंद में भी श्रृंगार, करुण, वीर, भयानक, रौद्र, हास्य जैसे सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। यहाँ कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। मैथिली गुप्त का जो साकेत है उसकी नायिका है उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, और उर्मिला के विरह की बहुत सारी भंगिमाएँ 9वें सर्ग में प्रस्तुत की गई हैं। उसी में से ये एक छंद लिया गया है जो विरह का है, और किस तरीके से वो पूरे साल भर की बात करती है और 14 वर्ष की बात करती है कि ये पृथ्वी 14 वर्ष घूमेगी तब मेरे प्रियतम फिरेंगे। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, ये दोहा, फिर रोला। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी,
अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी, ये मुहावरे हैं। पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। 14 चक्कर से शुरू हुई और 14 चक्कर पर अंत हुआ है, इसलिए कुंडल बनाती है। एक दूसरी कुंडलिया रामायण से राम और सीता के विवाह का वर्णन करने वाली ये कुंडली देखिए। वो भामरे पढ़ती है ना, फेरे पढ़ते हैं, तो भामरों का वर्णन है। होन लगी बर भामरी, होन लगी बर भामरी, दुल्हन ललित ललाम, दूल्हा सुंदर सामरो, शशिमुख पंकज राम, शशिमुख पंकज राम, बाम लखी मंगल गावें, मुनिगण भामरी कृत्य करई, गणितियन सुनावें, मगन मोद भामरी परे, रानी तन मन बाबरी, सब कुलाचार विचार करे, होन लगी वर भामरी। वहीं से शुरू हुआ, होने लगी वर भामरी, और वहीं अंत हुआ। ऐसे कुंडल बनता है इस छंद में। अब एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन इस कुंडलिया में देखिए। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी हीरो बनी। उसका वर्णन है कि ढाका को है ढक लिया भारत वीर महान। छंद वही है, कैसे बदल जाती है लय, कि ढाका को है ढक लिया भारत वीर महान, रणचंडी को दे रहे अरदल का बलिदान, अरदल का बलिदान तोप से छूटे गोले, और नभ पर उड़े विमान गोलियां बरसे ओले। जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह गरज कर कहा ध्यान दो, आत्मसमर्पण करो व्यर्थ में नहीं जान दो। तो ये इस तरीके से कुंडलियाँ। अब एक 8 चरण की कुंडलियाँ बताता हूँ, वो भी इतिहास से संबंधित है। उसमें कुछ घटनाओं के वर्णन है और कुछ महापुरुषों के उसमें संदर्भ आते हैं। जयशंकर प्रसाद, मैथिली गुप्त, श्याम नारायण पांडे, रामनारायण तिवारी, ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने इस छंद को अपनाया है। इस छंद को प्राचीन काल में दुवई, दुई, द्विपदी, दोवई, ललित आदि नामों से जाना गया है, किंतु आधुनिक छंद शास्त्री भानु जी ने इसे सार या ललित पद कहा है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राएं होती हैं और कुल मिला के 16 और 12 पर विराम होता है और कुल 28 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरुओं का विधान है। साथ ही पहले तथा दूसरे तथा तीसरे और चौथे में तुक मिलाई जाती है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है, ये रामनरेश त्रिपाठी का प्रस्तुत है कि पैदा कर निज देश, पैदा कर जिस देश जात ने तुमको पाला पोसा, पैदा कर जिस देश जात ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वो निज हित में तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना उरण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष से स्वजीवन सारा। तो ये हो गया सार। अब इस क्रम में एक छंद है छोटा सा गीतिका। गीतिका और हरगीतिका 2 ऐसे छंद हैं, लेकिन हरगीतिका का ज़्यादा उपयोग हुआ है और गीतिका का कम। गीतिका और हरगीतिका दोनों भी हिंदी के प्रिय छंदों में माने गए। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14, 12 पर विराम लगाया जाता है। इसके पहले और दूसरे तथा तीसरे और चौथे चरण में तुक मिलाई जाती है। विशेषतः इसके अंत में एक लघु तथा उसके बाद एक गुरु मात्रा का विधान है। अब इसमें देखिए सद प्रवृत्ति और असद प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। एक छंद ऐसा है, साधु संतों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। साधु संतों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे,
सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, पर वंचकों की छातियों में सूल से गड़ने लगे। मैथिलीशरण गुप्त का एक काव्य है जयद्रथ वध, काव्य है जयद्रथ वध, और उसका हीरो है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की मौत हो जाती है चक्रव्यूह में, तो उसकी पत्नी कैसे विलाप करती है और क्या याद रखती है, तो वो पहले जब पहली बार उसने देखा था अभिमन्यु को तब का उसे स्मरण होता है, और उसका वर्णन मैथिलीशरण छंद में किया गया है। देवता थे वे हुए दर्शन अलौकिक रूप था, देवता थे वे हुए दर्शन अलौकिक रूप था, देवता थे वे मधुर सम्मोहन स्वरूप अनूप था, देवता थे देखते ही बन गई मैं भक्त, देवता थे देखते ही बन गई थी भक्त में, हो गई उस रूप लीला पर अटल आसक्त में। तो ये दो छंद गीतिका के हैं। अब इस छंद में एक बड़ा छंद है जो बहुत लोगों ने यूज किया, प्रयोग किया है, हरिगीतिका। गीतिका की तरह हरिगीतिका हिंदी के पुराने छंदों में से एक है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहीं कहीं छंद शीर्षक से इसके बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं। छंद कहते हैं वो उसको, कि हरिगीतिका नहीं कहते, लेकिन वो है हरिगीतिका। फिर आधुनिक युग में रामनरेश त्रिपाठी, दीनानाथ दिनेश जैसे अन्य कवियों ने के साथ में मैथिलीशरण गुप्त ने इस छंद का बहुत सुंदर उपयोग किया है। उनके दो ग्रंथ यानी मैथिलीशरण गुप्त के दो ग्रंथ भारत भारती, जयद्रथ वध पूर्ण रूप से इसी छंद में रचे गए हैं। साकेत में भी कहीं कहीं यह छंद पाया जाता है। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 14 मात्राओं पर विराम के साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं, और कहीं कहीं 16-12 पर भी यद पाई जाती है। अंत में गीतिका की तरह एक लघु और एक गुरु मात्रा का विधान है। इसके चरणों के उत्तरार्ध में गीतिका की अपेक्षा 2 मात्राएं अधिक होने के कारण इसकी लय में एक विशेष प्रकार का माधुर्य उत्पन्न होता है। आचार्यों का निर्देश है कि हरिगीतिका शब्द का 4 बार लय के साथ उच्चारण करने पर इसका एक चरण बन जाता है। जैसे हरिगीतिका 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 हरिगीतिका। इसके ये 2 चरण हुए। अब मैं भारत भारती से उनका जो मंगलाचरण है वो प्रस्तुत करता हूँ। हरिगीतिका छंद में है, देखिए मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण कैसे प्रस्तुत होता है? मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। भगवान मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद्भाविनी भागीरथी, हे भगवते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। तो ये मंगलाचरण हुआ। अब इसमें एक छंद में प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रकृत वर्णन से संबंधित, और उसकी लय में थोड़ा अंतर आ जाएगा। खग वृंद सोता है जहाँ, कल कल नहीं होता वहाँ। खग वृंद सोता है जहाँ, कल कल नहीं होता वहाँ। बस मंद मारुत का गम नहीं, मौन खोता है वहाँ। इस भांति धीरे से परस्पर कैसा जगता की कथा, यूं दिखते हैं वृक्ष ये
यों दिखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के पैरी यथा। तो ये हो गए दो छंद एक विभिन्न मूड में। अब ओज यानी वीरता से भरा हुआ एक छंद देखिए। ये छंद जो पहला मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो भारतवासी से लिया गया है और वो ओज गुण से भरा हुआ है। ये ओज गुण को प्रस्तुत करने वाला हरगीत का छंद है, मैथिलीशरण गुप्त का, भारतवासी से लिया गया है कि संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, बढ़ते हुए निज इष्ट पथ में कंटकों से मत डरो, उत्साह जल से सींचकर हित का अखाड़ा गोड़ दो, उत्साह जल से सींचकर हित का अखाड़ा गोड़ दो, गर्दन अमित्र अधय पतन की ताल ठोक मरोड़ दो। अब एक दूसरा छंद है जो जयद्रथ पद से लिया गया है और इसमें अभिमन्यु जब युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हैं और उनकी पत्नी उन्हें थोड़ा सा ये कहती है, उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा, जिसे मैं भूल रहा था पहले। जयद्रथ की पत्नी, इसकी अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। तो वो कहती है कि इस कच्ची उम्र में आप कैसे महारथियों से लड़ेंगे। तो वो अपनी सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, पत्नी को सखा कह रहा हूँ, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सा मानो मुझे। और की तो बात क्या, और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ऐसा उसने ये किया तो ये हो गया। अभिमन्यु युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी का विलाप है। ये शोक के भाव में इस छंद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। वो विलाप करती है, मैं हूँ वही जिसका किया था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ मेरे हाथ में, मैं हूँ वही जिसका किया था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में, मैं हूँ वही कि जिसको किया था वेद विधि अर्धांगिनी, भूलो न मुझको नाथ मैं हूँ अनुचरी चिर सांगिनी। ये शोक का है, करुण रस का है। एक अद्भुत रस का दो छंद प्रस्तुत करता हूँ। अद्भुत, ये अद्भुत रस गीता की भाव पर लिया गया है। गीता में कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं उसके आग्रह पर कि नहीं मुझे तो विराट रूप दिखाइए। अब विराट रूप दिखा करके वो भयभीत हो जाता है अर्जुन और वो आंखें बंद करके प्रार्थना करता है कि नहीं 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 अभी मैं देख नहीं सकता इसको। तो ये वो छंद है। अर्जुन कहते हैं, तुम उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइए, तुम उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइए, हे देव देव नमामि देव प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन हो आदि स्वरूप हो यह जानना मैं चाहता, तुम कौन हो आदि स्वरूप हो यह जानना मैं चाहता, कुछ भी न हो मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। तो कृष्ण उस समय उत्तर देते हैं उसी भाव में, मैं काल हूँ, मैं काल हूँ सब लोक का अति उग्र अपने को किए, मैं काल हूँ सब लोक का अति उग्र अपने को किए, आया यहाँ संसार में संहार करने के लिए। तू हो न हो, तू हो न हो तो भी धनंजय देख तेरे बिन लड़े, तू हो न हो तो भी धनंजय देख तेरे बिन लड़े, ये नष्ट होंगे वीरवर योद्धा बड़े जो सब खड़े। इस क्रम में अगला छंद है बरवय। बरवय छंद का संबंध हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम अर्थात
सम्राट अकबर के एक दरबारी नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से बताया जाता है। कहा जाता है कि रहीम का एक निजी नौकर अपना गौना कराने के लिए छुट्टी ले गया। गौना का मतलब जानती हो? नहीं। पुराने ज़माने में विवाह छोटी उम्र में हुआ करते थे, इसलिए दुल्हन दूल्हे के साथ विवाह के समय नहीं आती थी। जब बड़ी हो जाती थी तब जब आती थी तो उस रिवाज को, उस रस्म को गौना कहते। गौना का मतलब है गमन करना, ससुराल में पहली दफ़े जाना, यानी गौना। तो गौना करने के लिए छुट्टी ले गया। नव विवाहिता पत्नी के साथ छुट्टियां कब बीत गईं इसका पता ही नहीं चला। वह वापस जाने लगा तो पत्नी ने कुछ दिन और रुक जाने के लिए कहा। पत्नी ने अपने मालिक रहीम जी की नाराज़गी का जिक्र किया कि मालिक नाराज़ होगा। पत्नी समझदार थी और कविता भी करती थी। वह रहीम जी को भी जानती थी। उसने एक पत्र में 2 पंक्तियाँ कविता लिखी और रहीम को दे देने के लिए पति को पकड़ा दी। रहीम ने जब काव्य पंक्तियाँ पढ़ीं तो बहुत खुश हुए। उन्होंने उस नौकर को भरपूर धन दिया और पर्याप्त छुट्टियाँ देकर वापस भेज दिया। अवधी लोक छंद में लिखी हुई वे पंक्तियाँ थीं। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुध लीजे, बिरवा मुरझ न जाए। रहीम को यह छंद इतना पसंद आया कि उन्होंने इसका नाम बरबे रख दिया, क्योंकि इसमें बिरवा शब्द आया है। इस बिरवा का अर्थ होता है पौधा। उस छंद का अर्थ है कि ये प्रेम का पौधा लगा के आप जा रहे हैं, इसमें पानी डालने की याद रखना, कहीं सूख नहीं जाए, ऐसा अर्थ है उसका। तो रहीम को इतना पसंद आया कि इस छंद का नाम बरबे रख दिया। इतना ही नहीं, इस छंद में उन्होंने बरबे नायका भेद नाम का एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को उस कालखंड के हिंदी के महाकवि तुलसीदास को दिखाया। बताया जाता है कि तुलसी उस छंद से इतने खुश हुए कि उन्होंने भी इस छंद में बरबे रामायण नाम की रचना लिखी, एक पूरा ग्रंथ लिखा। इस छंद की प्रशंसा में रहीम ने एक दोहा लिखा। कवित कहो दोहा कहो, तुलैन छप्पे छंद, बिरचो यही विचार के, यह बरबे रसकंद। यानी इसका भाव यह है कि मैंने कवित्व में रचना की है, दोहे में रचना की है, छप्पे छंद में रचना की है, लेकिन बरबे से बढ़िया रस भरा कोई दूसरा छंद नहीं है। बरबे अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12-12 और सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे में सिर्फ 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों में तुक मिलाया जाता है। यह भी दोहा सोरठा की तरह द्विदलीय छंद है। अब कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। मंगलाचरण देखिए, सरस्वती की वंदना करता है। बंदों देवी सरदवा पद कर जोर, वर्णत काव्य बरबे लागे न खोर। एक भक्ति से संबंधित बरबे रामायण का तुलसीदास का रचा हुआ। चित्रकूट पय तीर सो सुरतर वास, राम लखन सिय सुमिरहु तुलसीदास। कई गिनती मह गिनती जस बन घास, राम जपत भय तुलसी तुलसीदास। एक विरह का साकेत में, जो मैंने बताया पहले, मैथिलीशरण गुप्त का एक ग्रंथ है साकेत, उसका एक बरबे और ये छंद समाप्त। अब एक नमूना आधुनिक खड़ी बोली से। यह उदाहरण मैथिलीशरण गुप्त के साकेत नामक प्रबंध से लिया जा रहा है। बरबे लिखते हैं। अवध शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार।